हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं रितु एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और लेके आई हूँ आपके हिंदी का टॉपिक। क्योंकि हिंदी में हम लोग दोस्तों, हिंदी में देखिए सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं संधि। ठीक है, संधि जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि हिंदी जो है, हिंदी में संधि आपका आता है। आपकी चाहे वीडियो का एग्जाम हो, चाहे अदर एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम है ना, और यूपीएससी का एग्जाम जैसे कि आने ही वाला है, आपका वीडियो का एग्जाम आने वाला है देश में, तो उसके तहत ही हम लोग क्या करेंगे, हिंदी का भी टॉपिक क्लियर करते हुए चलते हैं। तो हिंदी में सबसे पहले हम लोग संधि को निपटा लेते हैं, संधि को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो संधि क्या होती है दोस्तों? संधि और हिंदी जो है वो आपके एग्जाम में आपके लगभग 10-12 क्वेश्चन आएंगे। और बीपीएससी की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। बीपीएससी जो टीचर वैकेंसी हुई है, 1,70,000 जो वैकेंसी है ना, उसी तहत भी देखकर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं हिंदी की, है ना। हिंदी में 75 की कंपल्सरी है, उसको इसमें आएंगे 75 नंबर का, है ना। चलिए देख लेते हैं संधि है। संधि है जो संधि किसे कहते हैं, संधि जो है सम धातु से बनी है ना। जिसका अर्थ है कि मेल। संधि को हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है संधि कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, संधि का पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जो, है ना, मेल या जो। तो किसी जो है दो निकटवर्ती जो वर्ण है उसके परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। संस्कृत और हिंदी और अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। ठीक है, संधि किसे कहते हैं? कि जो है दो आपस में जो भी वर्ण है या स्वर है उसके मेल को ही संधि कहा जाता है। जैसे कि समतोष, संतोष हो गया, है ना। देव इंद्र, देवेंद्र हो गया। भानु प्लस उदय, भानुदय हो गया, है ना। ये सारी चीजें संधि कहलाती है। और संधि के भेद देख लेते हैं दोस्तों। संधि के जो भेद हैं, संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तीन भेद कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, और देख लेते हैं कि स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि हम लोग जानेंगे स्वर संधि क्या होता है। जो दो जो स्वर होते हैं ना, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फिर इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है ना। जैसे कि विद्याधन आलय, विद्यालय, है ना। और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। इनके 5 प्रकार होते हैं दोस्तों, किसके? स्वर संधि के। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और अयादि। तो पहला हम लोग टाइप करेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के पश्चात, यानी कि उसके बाद आ ई स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ बना देते हैं। आ ई हो जाता है, ठीक है ना, दीर्घ, है ना। जो छोटा वाला अक्षर होता है ई उ आ अ, ये सब दोनों जब इसके हर स्वर आ जाता है तो क्या होता है, उसको मिलकर दीर्घ, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? दीर्घ स्वर बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आ ई उ हो जाता है ना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अ प्लस अ मिलकर क्या बन जाता है? आ। धर्म प्लस अर्थ, है ना, धर्म प्लस अर्थ, अ है तो आ बन गया धर्मार्थ। है धर्मार्थ बन गया। फिर आ है तो उसका भी आ बनेगा। जैसे विद्या है, आलय है ना, ये आ है और ये भी आ है ना, तो विद्यालय बन जाएगा। फिर इसके बाद आ प्लस अ मिलकर क्या बनते हैं? ये भी आ बन जाता है महात्मा, महात्मा, महाआनंद, परीक्षार्थी, मतानुसार, रेखांश, है ना। ये सारी चीजें क्या है? दीर्घ संधि के अंतर्गत आती है। दीर्घ संधि में क्या होता है कि जो अ आ ई उ होता है ना, वो दीर्घ बना देता है। आ ई इस तरीके से बना देता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए कि दीर्घ संधि क्या कहलाती है।
और दीर्घ संधि की किस तरीके से क्या है दीर्घ संधि के शब्द बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए इसमें भी ई प्लस ई मिलकर क्या बन जाता है मिलकर ई बन जाता है। अति अति प्लस ई ई है छोटी छोटी ई है तो ये यहाँ पे बड़ी ई बन जाएगी अति। फिर यहाँ पे देखिए कविंद्र है छोटी ई यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पे छोटा ई प्लस बड़ा ई मिलकर क्या बन जाता है ई बड़ी ई बन जाता है। तो गिरी प्लस ई तो गिरीश हो जाएगा। फिर परी प्लस इच्छा तो परीक्षा हो जाएगा। ऊ बनकर ऊ बन जाता है। भू ऊर्जा भू ऊर्जा हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा है ना। तो इसे भी क्या कहते हैं हम ये सारे जो थे ये वृद्धि संधि के भेद थे। अब देखते हैं गुण संधि क्या होता है। दूसरी टाइप है हमारी स्वर संधि की दूसरा है गुण संधि। यदि आ के बाद और ये आ के बाद ई या ऊ तथा री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और अर हो जाते हैं ना। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि अगर सेंटेंस में आप देखेंगे कोई शब्द में देखेंगे कि अ के बाद आ ई के बाद ई ऊ के बाद उ आ रहा है तो क्या बन जाता है ए ऊ औ अर हो जाता है ना। उसके बाद देखेंगे कि या ऊ तथा री है ना। आ प्लस ए हो जाता है अ प्लस ई भी क्या हो जाता है ए हो जाता है। तो नरेंद्र नरेश इसके उदाहरण हो गए। राका प्लस ईस राकेश राजा प्लस इंद्र राजेंद्र हित प्लस उपदेश हितोपदेश आ प्लस ओ महा महोदय ही महा प्लस उदय महोदय। नेक्स्ट देखते हैं विधि संधि। विधि संधि में क्या होता है दोस्तों कि अ या आ के बाद या आ के बाद ई ए हो या ए आए तो ए हो जाता है। ए और ओ और औ आए तो औ हो जाता है। ठीक है ना। इसमें बहुत सिंपल है क्या है वृद्धि संधि में कि अगर अ है या आ है के बाद ए आए तो ए हो जाता है और अ आए तो अ हो जाता है। ठीक है जैसे कि एगैग है ना एगैग है लोकेशन है ना। अ प्लस ए मतैक है धनेश्वर है। इसके बाद आ प्लस ए सदा सदैव और तथैव ये सब क्या है वृद्धि संधि के उदाहरण है। हमने पहले क्या पढ़ा था हमने पहली संधि क्या पढ़ा था दोस्तों गुण संधि। इसके बाद हमने दीर्घ संधि पढ़ ली। दीर्घ है गुण है वृद्धि है ना वृद्धि है। इसके बाद क्या आ जाता है यण संधि। यण संधि पढ़ते हैं। यण संधि में क्या देखेंगे ई ई उ और री के बाद निम्न भिन्न स्वर आए तो इसके बाद अलग अगर अलग स्वर आ रहा है तो ई या ई का य हो जाता है। ई का क्या हो जाता है बड़ी ई का य हो जाता है और ऊ का ऊ ऊ का क्या हो जाता है व हो जाता है और री का और री हो जाता है। ठीक है ना। जैसे कि इति अति प्लस अधिक अत्यधिक यदि प्लस यद्यपि इति प्लस आदि इत्यादि अति प्लस अत्याचार ऊपरी प्लस उपर्युक्त। तो ये यण संधि के उदाहरण है दोस्तों। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद है ई प्लस उ यू प्लस ऊपरी प्लस ठीक है ना। इसका क्या है उपयुक्त हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अयादी संधि। अयादी संधि जो है यदि ए उ और अ स्वरों का जो मेल है दूसरे स्वरों से हो तो ए का अ का आय हो जाता है और ओ का औ हो जाता है। ठीक है और औ का क्या होता है आ हो जाता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ए प्लस अ हो जाता है। देखिए ने अन नयन गय अन गायन न्याय अग नायक गय
इका गायिका, पवन और पवक पावक। ठीक है, इस तरीके से जो भी स्वर आए तो उसको क्या कहेंगे, अयादी संधि कहेंगे। ठीक है, नयन, गायन, नायक, गायिका, पवन, पावक, है ना, ये सारी चीजें अयादी संधि में आती है। तो ये था आपका संधि का जो है पार्ट। स्वर संधि के भेदों को हमने देखा इस वीडियो में, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में। और तक के लिए गुड बाय, और अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से जारी रखिए क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।